नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं और अहमदाबाद पहुंचे। आबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो किया। ऐसा पहली बार हुआ जब देश के प्रधानमंत्री ने किसी अन्य देश के पीएम के साथ भारत में रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली में स्वागत और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल मलिक और सांसद सावित्री ठाकुर समेत बीजेपी के कई विधायक और सभी किसान मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कोषाध्यक्ष सुधीर त्यागी समेत कई भाजपा के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के मदरसों को तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने राज्य के 46 मदरसों को मिलने वाली अनुदान राशि पर रोक लगा दी है। DIOS की रिपोर्ट के बाद ये रोक लगाई गई है। इन मदरसों के खिलाफ मानकों के हिसाब से काम नहीं करने की शिकायत मिली थी। जिला लोक संपर्क और परिवार समिति की बैठक सेक्टर 12 के हुडा कन्वेंशन सेंटर के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा सरकार के स्थानीय नगर निकाय और सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने की। इस मौके पर उनके सामने कुल निर्धारित 18 परिवार सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से 15 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 3 को तसल्ली से खत्म करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रद्युमन मर्डर केस में रेयान इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। गिरफ्तारी के डर से रेयान के मालिकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने पिंटो फैमिली को 1 दिन की राहत देते हुए सुनवाई के लिए बुधवार का दिन रखा था। सुंदर, सुरक्षित और स्मार्ट फरीदाबाद के लिए फरीदाबाद विधानसभा में LED लाइटें लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ये विचार भाजपा नेता अमन गोयल ने सेक्टर 19 में LED लाइटें लगाने के कार्य का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा, सेक्टर 19 के सभी पार्कों में 20 लाख की लागत से LED लाइटें और खंभे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद विधानसभा को LED लाइटें युक्त करने का ये अभियान सुंदर और सुरक्षित फरीदाबाद के लिए जरूरी है, तो बिजली बचाने के लिए भी बेहद अहम है। राहुल गांधी के वर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में दिए गए भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवारवाद हर राजनीतिक दल की समस्या है। इस पर जवाब देते हुए ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी, भारतीय सिनेमा के 106 सालों में कपूर परिवार का योगदान 90 सालों का रहा है और हर जनरेशन ने मेरिट के आधार पर जनता ने चुना है। परिवारवाद के बारे में बकवास ना करें। आपको मेहनत से लोगों की प्यार पाना चाहिए, न कि जबरदस्ती और गुंडागर्दी से। कैरिबियाई द्वीप में तूफान इरमा ने तबाही मचा रखी है। 100 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को तूफान इरमा से प्रभावित सेंट मार्टिन से निकाला गया। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा अधिकृत स्पेशल फ्लाइट को कैरिबियाई द्वीप भेजा गया। इन दिनों स्पिनर प्रज्ञान ओझा और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भारतीय टीम से बाहर चल रहे 31 साल के प्रज्ञान से CAB का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रज्ञान के बिना ही बंगाल की 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ब्रिटेन में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ब्रिटेन में दाऊद इब्राहिम की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसमें दाऊद के होटल और कई घर मौजूद हैं। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 42,000 करोड़ बताई जा रही है। ब्रिटेन के एक अखबार ने ये खबर लिखी है, जिसमें यह भी बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम दुनिया का दूसरा सबसे अमीर क्रिमिनल है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 2014 के बाद अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। मुंबई में जहां लोग 89 रुपए के पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपए है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी इसलिए आम लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगातार घटी हैं। भाग्यश्री फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी अरबाज खान और सनी लियोनी के मुख्य भूमिकाओं से सजी फिल्म 13 इंतजार रिलीज के लिए तैयार है। इसे फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और अभिनेत्री सनी लियोनी के साथ डायरेक्टर राजीव वालिया दिल्ली के होटल ताज पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर भी रिलीज किया। खास बात यह है कि भाग्यश्री फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी पहली फिल्म की रिलीज के लिए ब्लू बॉक्स मोशन पिक्चर्स के साथ टाई अप किया है।
11 सितंबर को हाई ब्रेकफास्ट और हेल्दी हिमालय संग लॉन्च हुई देश की पहली वेडिंग लाइफस्टाइल मैगजीन फैशन हाइप। फैशन हाइप ने अपने अनोखे विचार के साथ इस मैगजीन को लॉन्च किया। माना जा रहा है कि इस मैगजीन को इस विचारधारा के साथ लॉन्च किया गया है कि देश में घर घर जाके नए प्रतिभाशाली लोगों को मंच दिया जाएगा। हाइप मैगजीन की लॉन्च पे देश की आन फरीदाबाद की शान म्यूजिक कॉम्पोजर सिंगर MC अमन, सिंगर निधि कोहली, भूपेंद्र चौधरी और अनूप चौधरी ने चीफ गेस्ट के रूप में सहयोग किया। हाइप मैगजीन के लॉन्च पर एडिटर मनोज मेहता और मयंक झा ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि सभी मीडिया कर्मियों ने हमें सहयोग किया और हमारी कोशिश रहेगी कि देश के हर टैलेंट को इस मैगजीन में हम मंच दे सकें। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।